के बारे में बताया जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तुओं होती है तथा उसमें क्रेता विक्रेता बहुत होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और एक बाज़ार होने पर यहाँ पे कीमत पे ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, वो परिभाषा लिख सकते हो। जैसे कि जो रॉबिन्सन की परिभाषा है, जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः रोजगार होती है तो वहाँ बाजार पूर्णतः प्रतियोगी बाजार कहलाता है। और एक बात और बता दें कि ये एक प्रकार का काल्पनिक बाजार होता है, क्योंकि इसमें ये भी कहा जाता है कि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे को जानते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो क्रेता विक्रेता एक दूसरे को पूर्ण तरीके से नहीं जानकारी होती है, इसलिए इसे काल्पनिक बाजार भी कहा जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है, दोनों में अंतर देखना पड़ता है कि कौन सी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे केवल, और पूर्ण प्रतियोगिता की इसके बाद विशेषताएं आ जाती हैं। विशेषताएं ये होती है, नंबर 1 की क्रेता और विक्रेता का अधिक संख्या में होना, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो होती है क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और बाज़ार में अति सूक्ष्म स्थान रखते हैं तथा बाज़ार कीमत को प्रभावित नहीं करता है यहाँ पर। और पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में एक ही बाज़ार कीमत प्रचलित होती है जिसे क्रेता विक्रेता दोनों स्वीकार करते हैं। नंबर 2 है समरूप उत्पादन। जैसे इसमें बताया कि एक ही मतलब समरूप मतलब होमोजेनियस, यानी कि एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जाने वाली वस्तुएं समरूप होती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी फर्में एक समान वस्तुएं उत्पादित करती हैं। एक समान वस्तु का गुण होने के कारण ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी विक्रेता उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही जैसी होती है, वो ये नहीं कर सकता है कि इसकी कीमत मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, क्योंकि कीमत बढ़ाने पर वह अपने सभी क्रेताओं को खो देगा। पूर्ण प्रतियोगिताओं में एक विक्रेता की बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है और इस विशेषता के कारण कोई विक्रेता वस्तु की अधिक कीमत वसूल नहीं कर पाता। कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो खरीदने वाला आ रहा है उसे पता है कि इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत इतनी है, अगर वो चाह कर भी उसे बढ़ाएगा तो वो बढ़ा नहीं सकता। नंबर 5 साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के जो साधन होते हैं पूर्ण गतिशील होते हैं। उत्पत्ति के साधन सभी को पता है क्या क्या होते हैं, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो ये जो साधन है ये कह रहे हैं पूर्ण गतिशील हैं, मतलब इनमें चेंजेस होते रहते हैं, अर्थात उत्पत्ति साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने को पूर्ण स्वतंत्र भी होते हैं। और कोई परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट लागत नहीं है इसमें। ऐसा कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक मान्यता ये भी है कि उद्योग की विभिन्न फर्म एक दूसरे के समीप में होती हैं, पास में होती हैं, और कोई जिसके कारण कई मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट उसमें नहीं लगती है, और इसमें जो बाज़ार में कीमत भी जो है स्थिर रहती है। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का स्थान। ये